दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर एजुकेशन पर। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पहला टॉपिक देखते हैं। आज से हम इंडियन ज्योग्राफी की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये मैप के बारे में समझते हैं। ये इंडिया का मैप दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये अफगानिस्तान, इधर ये पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है। ये नेपाल और भूटान, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें, सबसे पहले भारत की स्थिति। सबसे पहले हमें भारत की स्थिति के बारे में जानना है। भारत की स्थिति कहाँ पे है, देखते हैं। सबसे पहले भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। अगला, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर है, तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 37 डिग्री 25 मिनट भारत का जो विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है। इसके बाद में भारत की जनसंख्या के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। भारत की टोटल जनसंख्या 130 करोड़ के करीब है, जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे पहला जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश चाइना है, उसके बाद भारत का नंबर आता है, ठीक है। इसके बाद में क्षेत्रफल के हिसाब से देख लेते हैं भारत को। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। सबसे पहला नंबर रूस का है, दूसरा नंबर कनाडा, तीसरे चाइना, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा इंडोनेशिया और 7वां नंबर भारत का आता है, ठीक है। इसके बाद में भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर जो विस्तार है वो टोटल 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है टोटल 3214 किलोमीटर है, ठीक है। इस साइड में भारत का जो विस्तार है 3214 किलोमीटर है, और इस साइड में भारत का जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश राज्य है, और पश्चिम में गुजरात, उत्तर में जम्मू और दक्षिण में तमिलनाडु और केरला है, ठीक है। अब इसके बाद में भारत की टोटल सीमाएं देख लेते हैं। टोटल भारत की स्थलीय सीमाएं 15,200 है, और तटीय सीमाएं 7516 है। टोटल भारत की जो सीमाएं हैं 22,716 किलोमीटर है। यानी कि टोटल स्थल और जलीय या तटीय सीमाएं दोनों को मिलाकर टोटल 22,716 किलोमीटर भारत की टोटल सीमा रेखाएं हैं। इसमें जलीय और स्थलीय सीमाएं दोनों मिलाकर, जैसे यहाँ पे जल है, इधर भी जल है, बंगाली खाड़ी है, ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर है नीचे, यहाँ पे सारा जल है। इन सभी को इंक्लूड करके टोटल भारत की सीमाएं कितनी है, 22,716 किलोमीटर है, ठीक है।
अगला पॉइंट देखते हैं भारत के राज्यों की सीमा। अब हम राज्यों के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। भारत से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश आदि ये देश सीमाएं बनाते हैं। तो अब देख लेते हैं किन किन देशों के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमाएं बनाते हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान के साथ देखते हैं। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर के एरिया के साथ सीमा बनाता है भारत के सभी 4 राज्यों से। वे 4 राज्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 पंजाब, नंबर 4 जम्मू। एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू। अफगानिस्तान भारत के सिर्फ एक ही राज्य से सीमा बनाता है, वो है जम्मू, ठीक है। अब देख लेते हैं चाइना। चाइना भारत के किन राज्यों से टोटल 3488 किलोमीटर सीमाएं बनाता है चाइना भारत से। और किन किन राज्यों से मिला हुआ है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो अब 2 स्टेट अलग अलग हो गए हैं, इन दोनों से। नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 यूके उत्तराखंड, नंबर 4 सिक्किम और नंबर 5 अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद हम नेपाल को देख लेते हैं, जो 1751 किलोमीटर की सीमाएं बना रखी है इसने। नेपाल भारत के उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल से भी ये सीमा बनाता है, वेस्ट बंगाल ये, और इस सिक्किम से भी, ठीक है। इसके बाद में भूटान को देख लेते हैं। भूटान 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत के साथ। भूटान भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम आदि राज्यों से सीमा बनाता है। इसके बाद में हम देख लेते हैं म्यांमार किन राज्यों से सीमा बनाता है। म्यांमार बनाता है अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, म्यांमार से और मिजोरम से। टोटल 1643 किलोमीटर की सीमाएं बनाता है ये। इसके बाद में बांग्लादेश भारत के त्रिपुरा, म्यांमार, वेस्ट बंगाल, असम, इन सभी और मिजोरम, इन सभी राज्यों से सीमा बनाता है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की है, 4096 किलोमीटर की सीमा है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है भारत। उसके बाद में चाइना, फिर उसके बाद में पाकिस्तान, उसके बाद में नेपाल, म्यांमार, भूटान और फिर अफगानिस्तान, ठीक है। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि रेखाएं क्या होती है। देखो रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई है। सर रेडक्लिफ ने ये 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए, तब 1947 में ये रेडक्लिफ रेखा है, रेडक्लिफ सर द्वारा खींची गई थी। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की रेखा को कहते हैं, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जो रेखा खींची है उसको हम मैकमोहन रेखा कहते हैं, जो 1914 में सर मैकमोहन द्वारा खींची गई थी। ये काल्पनिक रेखा। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई, 1896 में खींची गई थी, लेकिन शुरुआत में भारत और पाकिस्तान एक ही थे, बाद में ये अलग अलग होने के कारण अभी फिलहाल हम डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान की रेखा को भी कहते हैं। और बांग्लादेश और भारत की सीमा को भी हम रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में देख लेते हैं सबसे दक्षिणतम पॉइंट भारत का इंदिरा पॉइंट है, उत्तरी सबसे पॉइंट इंदिरा कोल है, पश्चिमी पॉइंट सरक्रीक है और पूर्वी पॉइंट ग्वालांगू है, जो अरुणाचल प्रदेश में, ये जम्मू में है, गुजरात, ठीक है। भारत की स्थिति के बारे में एक और पॉइंट देख लेते हैं। भारत ये ग्लोब है, भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा। तो भारत की कुछ स्थिति यहाँ पे है।
यहाँ पे भारत है, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत की स्थिति, ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध, तो भारत की स्थिति कहाँ पे है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है, इसको भी याद रखना है। और इसका अक्षांश विस्तार डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं राज्यों के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वेस्ट बंगाल भारत की का जो राज्य है वो 3 देशों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। इधर देखेंगे यहाँ पे ये बांग्लादेश के साथ भी सीमा बना रहा है। इधर देखेंगे यहाँ पे भूटान, ये भूटान के साथ भी सीमा बना रहा है। ये नेपाल के साथ भी सीमा बना रहा है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश त्रिपुरा को 3 ओर से सीमा बनाता है। बांग्लादेश त्रिपुरा को 3 ओर से सीमा बनाता है और इनकी सीमा रेखा को क्या कहते हैं? 0 डिग्री सीमा रेखा, ठीक है। इनकी सीमा को क्या बोले हैं? 0 डिग्री सीमा रेखा। अब यहाँ पे देख लेते हैं यूपी भारत के किन किन राज्यों से सीमा बनाता है? यूके, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, और एक देश से बनाता है सीमा, ये यूपी बनाता है सीमा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ठीक है। उसके बाद में नंबर आता है मध्य प्रदेश का, उसके बाद में नंबर आता है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे आता है अपना यूपी, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से पहला राज्य है यूपी, और सबसे कम जनसंख्या का राज्य है सिक्किम। ये रहा। सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है? गोवा। ये देख लेते हैं श्रीलंका भारत से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। पाक जल संधि क्या है? बंगाल की खाड़ी और हिंद अरब सागर को जो जल जोड़ता है उसको पाक जल संधि बोल देंगे, और मन्नार की खाड़ी से श्रीलंका से अलग होता है, ठीक है। भारत एक उपमहाद्वीप है जिसमें कुल देश जो है वे है इस प्रकार है: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। भारत एक उपमहाद्वीप है जिसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान आदि देश आते हैं, ठीक है। तो भारत के भूगोल का ये पहला पार्ट था। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में देखते हैं।